बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हों। आज घर और घरदारी में आज बन रहे हैं शबदेग यानी कि शलजम गोश्त, और इसकी भी मैं आपको डबल रेसिपी दूंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए काम का आगाज़ करते हैं। कुकर ले लिया है, इसमें डाला है 1 कप ऑयल। घर में जो आप यूज़ करते हैं वो डालें और इसको हल्का सा कड़का लें। और इसमें ये 1 चम्मच गरम मसाला, मसाले की फ्राई होकर खुशबू आने लग जाए तो इसमें डाल दें मटन। मैंने 1 किलो मटन लिया है, इसको धोकर चर्बी वगैरह रिमूव करके वो इसमें डाल दें। गोश्त डाल के तो आंच हल्की कर दें, हल्की आंच पर इसको भूनना है और इसको तकरीबन इतना भूनना है आपने कि गोश्त का अपना पानी खुश्क हो जाए और गोश्त भून भून के अपना जो है ना पेंदा छोड़ दे, ऑयल बिल्कुल अलहदा हो जाए। अब इस टाइम पे यहाँ मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी और लहसुन। लहसुन मैं तो हर हंडिया में ज़्यादा ही डालती हूँ। मैं तकरीबन अगर चम्मच से आप मापें तो मेरा हाल 8-10 जो है ना वो खाने वाले चम्मच जो है ना लहसुन डाला है और डाल के ये देखें इतना भूनना है कि वो अपना पेंदा छोड़ दिया उसने। अब इसमें डाल दें पानी। पानी आपने अपने गोश्त के हिसाब से डालना है, जिस तरह का आपका मटन होगा, जल्दी गलने वाला या देर से गलने वाला, ये अंदाज़ा हो जाता है। मैं तो इस वक्त इसमें 3 गिलास पानी डाल दिया है। पानी डाल के कुकर करेंगे बंद और इसको वेट हिलने के बाद से लेकर तकरीबन मैं इसको 15 मिनट लगवाऊंगी। मेरे ख्याल के मुताबिक 15 मिनट में गोश्त बहुत अच्छा गल जाएगा और उसके बाद मैं कुकर खोल दी। अब कुकर करते हैं साइड पर। अब मैं यहाँ पर दूसरी रेसिपी शुरू कर रही हूँ। ये कढ़ाई रख ली है और इसमें ये करेंगे शलजम फ्राई। इसमें हल्दी डाल दी है और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और कुटी हुई पिसी हुई ये दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, और इनको करेंगे फ्राई। इतने फ्राई करने हैं कि ये ब्राउन होने लग जाए। ये देखें जैसे ये अब हल्के हल्के साइडों पर से गोल्डन हो रहे हैं। अब ये मैं इनको निकाल रही हूँ। 2 किलो शलजम है, 2 दफ़ा करके मैं करूँगी। 1 दफ़ा कर लिए हैं और दूसरी दफ़ा करूँगी। अब उधर हमारा गोश्त हो गया है, 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें 15 मिनट हो गए हैं। चेक करें ज़रा। हाँ जी, टेंडर हो गया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा गोश्त गल गया है। अब जब तक शलजम दूसरे फ्राई होते हैं, अब इसको हम भूनते हैं। ये डाल रही हूँ मैं फ्रोज़न प्याज लिया है मैंने, फ्राई किया हुआ, वो डाला है। आप घर का भी फ्राई करके डाल सकते हैं। घर में पहले फ्राई करके रख लें तो वो डाल लें। अगर आपके पास फ्रोज़न है तो फ्रोज़न डाल लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो 1 प्याली लिया है मैंने, 1 कप, जो चाय वाला कप होता है उससे बड़ा कप, जो मग होता है उससे बड़ा, उस वो एक मग लिया है। और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया है और 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च डाल दिया। अब इसको खूब इसकी भुनाई करनी है। तो ये देखिए काफ़ी तकरीबन मुझे 13-14 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। और अब मैं से इसमें डाल दिया है टमाटर। तो तकरीबन इसकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको साइड पर रखती हूँ। अब मैं दूसरी रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पे ले लिया मैंने कढ़ाई, वही जिसमें मैंने शलजम फ्राई किए थे। शलजम निकाल लिए हैं और ऑयल भी निकाल लिया है। ये मैंने हंडिया जो बनानी है ऑयल के बगैर बनानी है। इसमें डाल दिया मैंने चिकन, साफ़ की हुई आधा किलो चिकन, 500 ग्राम चिकन लिया है, वो डाला है। और इसमें डाली है हल्दी और नमक।
हल्दी नमक डाल के इसी में मैं इसको भूनती हूँ। ये देखिए हल्का हल्का भून कर अब इसमें डालूंगी मैं दही। ये देखिए इसमें भी दही डाल दिया है और इसमें 1 कप दही लिया है और तकरीबन मैंने 2 हिस्से मैंने कुकर वाली हंडिया में डाल दिया और 1 हिस्सा इसमें डाल दिया। इसमें ऑयल तो डलना नहीं है, तो इसको दही के अंदर ही बनाएंगे या पानी का छिड़का दे दे के थोड़ा सा उसमें मैं बनाऊंगी। ये तकरीबन दही देखिए चूल्हा बंद करके अब मैंने दही डाला है, तो अब इसको हल्का हल्का सोना बिल्कुल लाइट सा चूल्हा नीचे जला दिया। अब इसके ऊपर भी ढक्कन दे के इसको भी दम लगाएंगे और मुर्गी को भी थोड़ी देर मैं दम पर रख दूंगी ढक्कन देकर। ये अब दही ने थोड़ा पानी छोड़ दिया, अब इसको भूनना पड़ेगा। अब इसको कढ़ाई में मैंने उल्टा लिया है। मुझे लग रहा था जैसे कुकर में नहीं सही भुना जा रहा, तो अब मैंने इसको कढ़ाई में उल्टा लिया। ये देखिए थोड़ा सा इसमें डाला पानी। हंडिया तकरीबन हमारी भुन चुकी है। अब इसमें पानी डाल के इसको ज़रा पकाऊंगी, फिर इसमें डालूंगी शलजम। ये देखिए थोड़ा सा पका लिया पानी डाल के, अब मैंने इसमें डाल दिए शलजम। अब ये इतना को पकाना है कि शलजम गल जाए, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। शलजम तकरीबन आधे गले हुए हैं, फ्राई करते हुए आधे गल गए हैं। अब ये देखिए मुर्गी भी तकरीबन मैं पानी का छिड़का या थोड़ा थोड़ा दही डाला है, तो एक मैंने इसमें लेमन डाला है। लेमन डाल के तो ये जो चिकन जो है ये भी हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी है। ये इसमें मैंने डाला ग्रीन लहसुन, फ्रोज़न लहसुन था ग्रीन, वो डाल दिया मैंने। इसमें दूसरा फ्रेश लहसुन नहीं डाला, ग्रीन लहसुन डाला। अब डालती हूँ इसमें फ्राई प्याज। ये फ्रोज़न फ्राई प्याज मैंने ले लिया है, ये डाल दिया है तकरीबन आपके सामने 1 मुट्ठी डाल दिया। अब इसको बिल्कुल हल्के चूल्हे पर हल्का सा थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, आधा चम्मच सुरख मिर्च डाली है और इसको हल्के बिल्कुल लाइट से चूल्हे पर इसको भून रही हूँ। और साथ कढ़ाई में भी शलजम डाल दिए हैं, अब से वो पकने शुरू हो गई है। और इसको जब तक शलजम गलते हैं तब तक इसको पकने देना है। चूल्हा बिल्कुल हल्का है, दम से थोड़ा सा तेज़। और ये पिसी हुई लाल मिर्च, ये आधा चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। ये देखिए शलजम वाला तकरीबन शलजम गल चुके हैं। अब ग्रेवी के लिए इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी। ये देखिए थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए इसमें, हल्की सी ग्रेवी होती है तो फिर ये सालन अच्छा लगता है। शबदेग ग्रेवी जैसे आलू गोश्त होते हैं ऐसे ग्रेवी वाले। अब डाल दें 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय वाला चम्मच सूखा धनिया डाला है मैंने। सूखा धनिया पहले भी डाला था। और इसमें आधा चम्मच डाला, दूसरी हंडिया में आधा चम्मच डाला है। 4 टीस्पून लौंग पाउडर। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टफुल बनाएंगे और आम शलजम गोश्त को आप भूल जाएंगे, इतनी मज़े की ये बनती है। 1/4 टीस्पून जायफल और जवित्री का पाउडर इसमें ऐसे ऊपर छिड़क दें और दम लगा दें। और एक चुटकी, तकरीबन 1 चुटकी। अब ये तकरीबन जो है ना मटन वाली हंडिया तो तैयार हो गई है। और ये जो चिकन वाली है ये इसमें अब डाल दिए शलजम। शलजम मैंने वॉश करके डाले हैं, ऑयल उतार लिया ऊपर से, गर्म पानी नीम गर्म करके उससे वॉश कर लिए। अब थोड़े से शलजम इसके साथ भूनूंगी और फिर मैं इसमें डालती हूँ पानी। रेसिपी देखें, एंजॉय करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हम आपको रेसिपी गिफ्ट देते हैं, आप हमें लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके गिफ्ट दें। और ये गोश्त गल गया हुआ था, मैंने गोश्त निकाल के रख दिया था शलजम गलाने के लिए। अब मैं इसमें डालती हूँ गोश्त। भुन भी गया हुआ था, गल भी गया हुआ था, इसलिए मैंने प्लेट में लहदा निकाल दिया था, कहीं ज़्यादा ना गल जाए, भूल ना जाए कहीं। शलजम गलने वाले थे अभी। अब मैंने डाला है गोश्त। अब इनको दोनों को मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे। और अब ये देखें दूसरी भी हंडिया तकरीबन हमारी
तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डालती हूँ ग्रेवी के लिए पानी। ये देखिए 1 गिलास डाल दिया है। अब देखते हैं थोड़ा सा और अगर डाल दें तो थोड़ा सा मेरा ख्याल आधा को गिलास और डाल दिया जाए ताकि शलजम गल जाएँ आराम से। आधा गिलास और डाल के मैंने इसको भी ढक के पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालते हैं धनिया। तकरीबन मुझे 1 से डेढ़ घंटा हो गया दोनों हंडिया को पकाते हुए और आपको इतना अच्छा आपको गिफ्ट मिल रहा है कि 2 आपको रेसिपी मिल रही हैं और 10 से 12 मिनट में आपकी रेसिपी कंप्लीट हो रही हैं। ये मैंने धनिया इसमें भी डाल दिया है। अब इसके भी तकरीबन शलजम गल गए हैं। 2 से 3 मिनट लगाएंगे दम, फिर इसको हम डिश आउट करेंगे और हमें अब दें इजाज़त। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फ़रमाए। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।